2014-15 में बजट था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का करीबन 4000 करोड़ के लगभग, लेकिन अब पिछले 10 सालों में इसमें बढ़ोतरी हुई है। आज ये बजट यानी 2025 से लेकर 2026 तक का करीबन 18,000 करोड़ से ज्यादा का है और यही वजह है कि अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक हर जगह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस रोड तैयार कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि भारतीय सेना के साथ स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। सर, चूंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ जो बॉर्डर लाइन एरियाज हैं उस पर मेन फोकस सरकार का भी है और आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक कितने रोड्स, कितने टनल, कितने किलोमीटर्स पे आपने तैयार किया है और जो आने वाले टाइम पर क्या आप एम कर रहे हैं? करीबन अगर मैं एक साल मानूं तो जैसे ऑन एवरेज होता है कि इतने किलोमीटर आप हर साल तैयार कर रहे हैं। देखिए, अभी तक बॉर्डर रोड्स अपने संस्थापन से तकरीबन 64,000 किलोमीटर ऑफ रोड बना चुकी है और इसमें 1086 ब्रिजेस हैं। अगर मैं लास्ट 3 इयर्स का, पिछले 3 सालों का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो हमने तकरीबन 70 रोड कंप्लीट किए हैं और 171 ब्रिजेस बनाए हैं जिसका टोटल मूल्य तकरीबन 5,000 करोड़ का है। जो हमने कंप्लीटेड रोड लेंथ अगर हम देखें तो 22-23 में कंप्लीटेड रोड लेंथ जो थी वो 700 किलोमीटर थी। नेक्स्ट ईयर 23-24 में ये 900 किलोमीटर हो गई और पिछले साल जो हमने अभी साल ख़त्म हुआ है उसमें हमने 1,170 किलोमीटर का सड़क बनाया है। तो हमारा जो रोड लेंथ है, जो हम कंप्लीटेड रोड्स दे रहे हैं, ये निरंतर प्रगति में है और हम ज़्यादा सड़कें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बॉर्डर एरियाज़ के नज़दीक आते हैं वैसे वैसे ये उतना ही कठिन हो जाता है रोड कंस्ट्रक्शन। पर जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम अपनी क्षमता बढ़ाने के उसमें हैं। सरकार रक्षा मंत्रालय से हमें निरंतर पूरी सपोर्ट मिल रही है जैसे कि हम अपनी जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसको और बढ़ावा दें। और मैं चाहता हूँ, मतलब हमने अपने लिए एक लक्ष्य रखा है कि इस साल में हम इसको बढ़ा करके 1500 किलोमीटर पर ईयर का जो कंप्लीटेड रोड लेंथ है वो कर दें। कजान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की होने वाली ये बातचीत बेहद अहम है। इसमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम मुद्दा है और यही वजह है कि हमने तय किया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डेवलपमेंट प्लान और रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में जो इस समय 3,488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसके बारे में बताएं। यहाँ पर टनल्स, ब्रिजेस, उसके साथ साथ जो अंडरग्राउंड टनल के तौर पर एम्यूनिशन डिपो डम तैयार किए गए हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है न्योमा या फिर हैनले में जो हेलीपैड तैयार किया गया है, एक एक जानकारी हम इसको आप तक पहुंचा रहे हैं। उसकी वजह है कि आप ये गर्व कर सकें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रहा है और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। सर, लिपू लेक वाला रास्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और सरकार का ये विजन भी है, इस पर कुछ तैयारी? देखिए, जो घटियाबगड़, तवाघाट, लिपू लेक का जो मार्ग है वो बॉर्डर रोड्स MORTH के फंडिंग से ये सड़क बना रही है। सो अभी जैसा कि आपको मालूम है कनेक्टिविटी तो इस्टेब्लिश हो गई है और जो फाइनल स्ट्रेच है जो घटियाबगड़ से लिपू लेक तक के लिए है वो उसके ऊपर अभी बॉर्डर रोड्स काम कर रही है। वहीं से जो एक इलाका आता है गुंजी, और गुंजी से आप अगर पश्चिम की तरफ जाएं तो वहाँ आदि कैलाश का जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर भी हमने अपना लास्ट ईयर ये सड़क को कंप्लीट कर दिया है। सो मेरा ये मानना है कि ये डबल लेन कनेक्टिविटी, अभी तो कनेक्टिविटी है सिंगल लेन कनेक्टिविटी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो डबल लेन कनेक्टिविटी है जो सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी हम एक साल में हमारा लक्ष्य है कि इसको भी हम खत्म करें। 3,488 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसमें से 826 किलोमीटर लद्दाख के अंदर मौजूद है। वो जगह जहां पर खूनी झड़प हुई यानी गलवान, उसके अलावा जो चुशूल और साथ में जो पेंगोंगसो का एरिया यानी फिंगर 2 का एरिया है जहां पर क्लैश हुआ और सब कुछ भारत और चीन के बीच बदल गया। दरअसल इन सभी एरियाज के डेवलपमेंट में अहम भूमिका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने निभाई है और इस समय जो कजान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होने वाली है उसमें मिलिट्री कॉपरेशन एक अहम मुद्दा रह सकता है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होके निकलती है, जिसमें से जो पिलग्रिमेज टूरिज्म है, उसके अलावा वहां के जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए होने वाले रोड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखते हुए मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रोड तैयार लगातार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।